हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और एक कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और ये कहावत बिल्कुल सच है। और ऐसा ही कुछ हुआ मारुति सुजुकी नेक्सा के साथ। क्योंकि ऐसा करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी भी इंसान के पास पैसा होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और दिमाग होना चाहिए। तो आज बात करते हैं मारुति, द स्टोरी बिहाइंड मारुति सुजुकी नेक्सा। मारुति सुजुकी अपनी कारों के लिए फेमस है, क्योंकि ड्यू टू इट्स फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से, चीप होने की वजह से गाड़ियाँ इनकी काफ़ी सस्ती हैं। और इनका जो है वो ह्यूज नेटवर्क जो है, सर्विस नेटवर्क जो है, उसकी वजह से लगभग इंडिया में 45% जो है वो गाड़ियों के ऊपर जो है वो मारुति सुजुकी का ही राज है। मतलब मारुति सुजुकी लगभग 45% हैचबैक गाड़ियों के ऊपर जो है वो पकड़ बनाए हुए हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं मारुति जो है वो अपनी इस हैचबैक गाड़ियों से हटकर कोई प्रीमियम कार सेगमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाया है, जो शायद इन्होंने कहीं ना कहीं किजाशी और हमारा जो विटारा है, ग्रैंड विटारा, उसके साथ इन्होंने लाने की कोशिश करी थी। बट किजाशी ड्यू टू उसमें पेट्रोल डीजल इंजन ना होने की वजह से इन्होंने बाद में इसको बंद कर दिया था, और इसका इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। और जो इनके पास गाड़ियाँ बची थी उसके ऊपर उन्होंने डिस्काउंट देकर इन्होंने अपना जो मटेरियल, जितना भी इनका गाड़ियाँ थी, उनको जो था वो उन्होंने फटाफट वहाँ से निकाल दिया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मारुति सुजुकी अपनी फ्यूल गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से, चीप होने की वजह से, और ह्यूज सर्विस नेटवर्क होने की वजह से ये हैचबैक गाड़ियों तक ही सीमित रह पाया। ये अपना कोई ऐसा ब्रांड, कोई लग्जरी ब्रांड ऐसा नहीं निकाल पाया, ना ये पब्लिक में दे पाया। और मोर ओवर दूसरा रीज़न ये भी था कि कहीं ना कहीं पब्लिक जो थी वो मारुति सुजुकी, मारुति के बारे में सिर्फ उनका एक ही थिंकिंग हो गई है। जैसे मारुति 800 शुरू हुई तो बहुत चीप सस्ती गाड़ी थी, और उसके बाद इनकी जितनी भी हैचबैक गाड़ियाँ हैं काफ़ी इन बजट में आती हैं। तो इस करके वो कोई अपना ऐसा कोई लग्जरी ब्रांड इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। इस वजह से मारुति ने जो था वो नेक्सा को इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं कि नेक्सा एग्जैक्टली है क्या। नेक्सा जो है मारुति सुजुकी का एक रिटेल नेटवर्क है, जो मारुति सुजुकी अपने लिए लेके आई है, क्योंकि ये एक अपनी गाड़ियों में एक ब्रांड और अपना लग्जरी लुक देना चाहती थी, एक ब्रांड अपना क्रिएट करना चाहती थी, जो कि मारुति अब तक नहीं बना पाई थी। और जिसके लिए वो नेक्सा को लेकर आए, और अपनी गाड़ियों में वो एक वर्ल्ड क्लास फीलिंग, वर्ल्ड क्लास टच जो था वो अपनी गाड़ियों में लाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने फिर वो नेक्सा को इंट्रोड्यूस किया, और अपनी गाड़ियों में उन्होंने सबसे पहले नेक्सा के थ्रू जो मॉडल जो लॉन्च किया वो था इनका एस क्रॉस। देन आफ्टर इन्होंने अपना सियाज हाइब्रिड को लेके आए, फिर उसके बाद बलेनो नेक्सा के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया। मारुति सुजुकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बेटर ना होकर, उनको बेटर नहीं होना था जैसी मारुति थी, बट उनको डिफरेंट होना था, जो वो नेक्सा में कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे। मारुति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि कहीं न कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे थे। तो मारुति सुजुकी ने इस चीज़ के ऊपर सोचा, और उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी फैक्टर के ऊपर काम किया। और हॉस्पिटैलिटी फैक्टर तब जब हम कोई व्यक्ति या जब कोई भी कस्टमर गाड़ी खरीदने के लिए जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने हॉस्पिटैलिटी वाला लिया, ये इन्होंने बैंकिंग सेक्टर और एविएशन सेक्टर को मद्देनज़र देखते हुए ध्यान में रखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से डील किया जाता है। जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं या कोई प्राइवेट हमारा एविएशंस हैं, तो वहाँ पे किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है इवन आफ्टर वो इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी। तो उस तरह से कंसेप्ट जो था ये हॉस्पिटैलिटी वाला, ये नेक्सा ने जो था वो एविएशन और बैंकिंग के थ्रू। नेक्सन अपने शोरूम के अंदर फ़िल्टर्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ियाँ वहाँ पे सर्विसिंग भी हो रही है या जो कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनो गाड़ी स्टार्ट हो रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो जहाँ वहाँ पे उस वक्त ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड वाले फ़िल्टर जो हैं वो अपने सर्विस स्टेशन पे, या सॉरी अपने डीलरशिप में वहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये भी एक सोच है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद वहाँ पे एसी प्रॉपर दिए गए हैं। और उसके बाद एक सबसे बड़ी मेन थिंग कि आपने लोगो देखा होगा नेक्सा का, तो सिर्फ उसमें ब्लैक ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई कलर फॉर्मेशन नहीं, उसमें कोई कलर नहीं डाला, रेड ब्लू ग्रीन। उन्होंने सिर्फ
पीछे ब्लैक है, बैक उसकी ब्लैक है, और जो उसका लोगो है वो आई थिंक वाइट कलर से है। तो मतलब ऐसे ना ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेशन रखी है, वो इसलिए रखी है क्योंकि जब कोई बाहर से शोरूम को देखे तो उनको वो चीज़, उनका जो होल्डिंग है वो चीज़, या उनका जो लोगो है वो चीज़ उनको ना अट्रैक्ट करे। उनकी जो गाड़ियाँ शोरूम के अंदर हैं वो गाड़ियों के कलर लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करें, इसलिए इन्होंने ये थीम जो है वो डिज़ाइन करके रखी हुई है, और इस तरह से इन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से बना के रखा हुआ है। नेक्सा ने अपनी गाड़ियों के ऊपर जब प्रमोशन अपनी नेक्सा ने सॉरी अपनी गाड़ियों के ऊपर प्रमोशन करना शुरू नहीं किया था। नेक्सा ने अपने आउटलेट के ऊपर प्रमोशन करना शुरू किया था। जो भी आप टीवी में ऐड देखते थे नेक्सा की, वो ज़्यादा आउटलेट की थी, और आउटलेट की इसलिए थी क्योंकि कंपनी नहीं चाहती थी कि लोगों को मिस गाइडेंस हो, उनको ये लगे कि नेक्सा कोई कार है। इसलिए उन्होंने कभी भी शोरूम के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया, वो शोरूम के बाहर से ही वो डिस्प्ले करते थे, तो ताकि लोगों को ये पता लगे कि नेक्सा जो है वो एक ब्रांड आउटलेट है मारुति सुजुकी का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या मारुति सुजुकी ने लेट कर दिया नेक्सा को लाने में, इस तरह की आइडिया लाने में। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप प्लीज़ अगर इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर दें कि क्या मारुति ने इस चीज़ को लेट किया है, क्या इनकी ये जो भी ये नेक्सा को लेके आए हैं, क्या उनका ये डिसीजन गलत है, या उनको ये नहीं करना चाहिए था, या उनको करना चाहिए था। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू लाइक देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय।